हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है? टाइप ऑफ वेल्डिंग क्लासिफिकेशन। वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं? वेल्डिंग वेल्डिंग एक ऐसा अमल है जिसमें मुश्तरका मवाद आमतौर पर धात या थर्मोप्लास्टिक ज़्यादा हीट का इस्तेमाल करते हुए उस हिस्से को पिघलाते हैं जिसको वेल्ड करना होता है और इन्हें ठंडा होने देते हैं, जिसकी वजह से फ्यूज़न वेल्डिंग होती है। कम दर्जा हरारत की तकनीक जैसे ब्रेजिंग और सोल्डरिंग से अलग है, जो बुनियादी धात को नहीं पिघलाते हैं। वेल्डिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। वेल्डिंग की दो बड़ी इकसाम हैं, फ्यूज़न वेल्डिंग और नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग। फ्यूज़न वेल्डिंग फ्यूज़न वेल्डिंग एक ऐसा अमल है जो दो या दो से ज़्यादा मवाद को पिघला कर या गर्म करके जोड़ने के अमल को फ्यूज़न वेल्डिंग कहते हैं। नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग ज्वाइंट अनासर के दरमियान या फिलर और मुश्तरका अनासर के दरमियान धाती तसलसल हासिल करने के लिए पिघलने की ज़रूरत के बगैर मुकम्मल की जाने वेल्डिंग को नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग कहा जाता है। फ्यूज़न वेल्डिंग की आगे तीन इकसाम हैं, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और केमिकल वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग एक शोले के ज़रिए की जाती है जो तकरीबन मसावी मिकदार में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को जलाकर गैस की ट्यूब से वेल्डिंग टार्च तक मसावी दबाव पर पहुंचाई जाती है और शोले का दर्जा हरारत 3100 सेंटीग्रेड पिघलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। आर्क वेल्डिंग एक आर्क की हरारत के ज़रिए तौर पर इस्तेमाल करते हुए वेल्डिंग होता है। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पर मुस्बत वोल्टेज का इतला होता है और बुनियादी मवाद पर मनफी वोल्टेज का इतलात होता है और इससे बुनियादी मवाद से इलेक्ट्रोड तक एक कोस पैदा होती है जो वेल्डिंग करती है। केमिकल वेल्डिंग दो टुकड़ों के दरमियान एक वाज़िया माया को डाला जाता है। जैसे ही माया दो टुकड़ों के दरमियान बैठता है तो ये एक केमियाई रद्द अमल का सबब बनता है जिससे दोनों टुकड़ों को एक साथ आपस में मिलाया जाता है। ऐसी वेल्डिंग को केमिकल वेल्डिंग कहते हैं। नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग की भी दर्ज-झैल इकसाम है, ब्रेजिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ब्रेजिंग एक ऐसा अमल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा धात की अशिया पिघलाकर ज्वाइंट में फिलर करके जोड़ दी जाती है। ब्रेजिंग वेल्डिंग से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें वर्कपीस को पिघलाया नहीं जाता। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक ऐसा अमल है जहाँ धात के पुर्जों को बरकी करंट से गर्म करके मुस्तकिल तौर पर जोड़ दिया जाता है। ज्वाइंट पर धात को पिघलाकर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग का वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टील पाइप की तैयारी और ऑटोमोबाइल की बॉडी की असेंबली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग एक ऐसा अमल है जिसमें जोड़ने वाली सतह की हमआहंगी गर्मी के साथ या इसके बगैर दबाव डालकर पिघलाए बगैर वेल्डिंग की जाती है। इस अमल को सॉलिड वेल्डिंग कहते हैं। ऑक्स एसिटिलीन वेल्डिंग एक ऐसा अमल है जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन पर इंसार करता है। जब हाथ से पकड़ी हुई टार्च या पाइप के अंदर सही तनासब से ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो ये 3200 डिग्री दर्जा हरारत के साथ निस्बत गर्म शोला पैदा होता है जिससे वेल्डिंग की जाती है। एयर एसिटिलीन 4000 दर्जा हरारत पैदा करता है। ये अल्मोनियम वर्क ग्लास रेडिएटर की मरम्मत और ब्रेजिंग प्लम्बिंग फिक्सचर के लिए इस्तेमाल होता है और जब एसिटिलीन को खालस ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो इस शोले का दर्जा हरारत 5713 हो जाता है।
ऑक्स हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मरकब है। ये धातुओं, शीशे और थर्मोप्लास्टिक को काटने और वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आर्क वेल्डिंग और दीगर एक्सी-फ्यूल टार्चर जैसे एक्सलीन के मुकाबले में इसकी शरह ज़्यादा है। एसी आर्क वेल्डिंग को जहाज़ साजी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये डीसी के मुकाबले में करंट को ज़्यादा सेट करने और वेल्डिंग को तेज़ से फिलर में पेश करने की सलाहियत रखता है और बड़ी प्लेट वेल्ड करने के लिए एसी आर्क वेल्डिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डीसी आर्क वेल्डिंग डायरेक्ट करंट एक बरकी करंट है जो एक सिमत में मुसलसल बहाव रखता है। ये करंट मुस्बत या मनफी हो सकता है। मिग वेल्डिंग ये एक इलेक्ट्रिकल आर्क बनाने के लिए एक मुस्तकिल वोल्टेज पावर सप्लाई का इस्तेमाल करती है जो बेस मेटल को फिलर के साथ फ्यूज़ करती है और वेल्डिंग टार्च मुसलसल खोला जाता है और ये वेल्ड पोल को माहौलियाती आलूदगी से बचाया जा सकता है। टिग वेल्डिंग किसी भी दूसरे अमल के मुकाबले में ज़्यादा धातुओं और मरकब धातुओं को वेल्ड करने के लिए टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैग्नीशियम, तांबा, पित्तल और सोने को भी वेल्ड करने के लिए टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सॉ वेल्डिंग ये वेल्डिंग का अमल आमतौर पर दबाव वाले वर्क पीस की तैयारी और शिपयार्ड में प्लैंटिंग और स्टिफनेस को जोड़ने के लिए इस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए बट वेल्ड बहुत ज़्यादा मौजू हैं। थर्माइट वेल्डिंग बुनियादी तौर पर फ्यूज़न का अमल है। ये एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मरकब से तैयार होता है और वेल्डिंग करने वाले हिस्से के सिरे इब्तदाई तौर पर रेत या ग्रेफाइट के सांचे में बनाए जाते हैं। स्पॉट वेल्डिंग एक मज़ाहमती वेल्डिंग का अमल है जो बरकी करंट का इस्तेमाल करते हुए धाती सतहों को जोड़ता है। आम तौर पर शीट मेटल को एक साथ जोड़ने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सीम वेल्डिंग ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एक किस्म है। इस वेल्डिंग में एक वेल्ड को शीट मटेरियल के ज़रिए बरकी करंट को गुजारा जाता है जिसको वेल्ड किया जाता है जब वो तरतीब साइज से तांबे के इलेक्ट्रोड के दरमियान मैकेनिकल कुव्वत के तहत एक साथ रखे जाते हैं और इनको वेल्ड किया जाता है। बट वेल्डिंग में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक तकनीक है। ये खुदकार किया जा सकता है या स्टील के टुकड़ों को पकड़कर वेल्ड किया जा सकता है। बट वेल्डिंग ब्रेजिंग भी किया जा सकता है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग की एक किस्म है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर मोटे मवाद में किया जाता है जबकि इसे पतली धातु के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लैश वेल्डिंग भी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग की किस्म है जिसमें फिलर धातें इस्तेमाल नहीं होती। वेल्डिंग के लिए धातु के टुकड़ों को मवादी मोटाई और मवाद की साख्त और तयशुदा मतलूबा खसूसियात की बुनियाद पर पहले ही तयशुदा फासले पर अलग किया जाता है। कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग को काइनेटिक वेल्डिंग भी कहते हैं। ये वेल्डिंग का एक ऐसा अमल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा धातुओं को एक साथ जोड़ने के लिए बहुत कम या फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं होती। वेल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तवानाई दबाव की शक्ल में होती है। फ्रिक्शन एक ठोस वेल्डिंग का अमल है। इसमें रगड़ खाने वाली सतहों पर रगड़ के ज़रिए पैदा होने वाली गर्मी की वजह से वेल्ड होती है जो इंटरफेस पर दर्जा हरारत को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि दोनों सतहों को ज़्यादा दबाव में एक साथ बना दिया जाता है, वेल्ड कर दिया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एक जंती अमल है जिसके तहत आला तादाद अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को मकामी तौर पर काम के टुकड़ों पर लगा दिया जाता है जो एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग बनाने के लिए दबाव में रखे जाते हैं और आम तौर पर प्लास्टिक और धातुओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफ्यूज़न
ڈفیوژن ویلڈنگ ایک ٹھوس اسٹیٹ ویلڈنگ کی تکنیک ہے جو دھاتی کام میں استعمال ہوتی ہے، جو ایک جیسی اور مختلف دھاتوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ٹھوس حالت کے پھیلاؤ کے اصول پر کام کرتی ہے، جس میں دو ٹھوس دھاتوں کی سطح کو ایک وقت کے ساتھ ساتھ آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ ایکسپلینسو ویلڈنگ ایکسپلینسنگ ویلڈنگ کو شاک ویو ویلڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹھوس اسٹیٹ ویلڈنگ کا عمل ہے جس میں کیمیائی خیر مواد کے استعمال سے کسی ایک اجزاء کو تیز رفتاری سے تیز کرنا شامل ہے۔